कि हमारे पंचायत में पिछले 20 सालों से भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर किए गए हैं, जिसको मिटाने के लिए मात्र एक विकल्प आरजू भाई हैं। आप क्या कहना चाहते हैं आरजू जी के बारे में? मैं आरजू जी के बारे में यही कहना चाहता हूं कि यह नवयुवक और संघर्षशील व्यक्ति हैं और यह इस बार जो है परिवर्तन की लहर है। मैं चाह रहा हूं कि इस बार इनको मुहर देकर भारी मतों से विजयी बनावे और सारी जनता जो है हम लोग के साथ है। आप कैसा पसंद कर रहे हैं आरजू जी को? मैं ऐसा पसंद करता हूँ कि पिछले 2 साल से मैं इनके साथ में हूँ। उस 2 साल में बड़े बड़े समस्या आया दाऊद नगर पंचायत में, इसके लिए कोई भी आदमी इनके। मैं दाऊद नगर से मुखिया प्रत्याशी जुल्फ़कार अली हैदर उर्फ आरजू के नाम से मैं हूँ और अभी मेरा जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह, वो बैगन छाप है। हम पंचायत लड़ने के पीछे मेरा जो उद्देश्य था कि गांव में जो समस्या हैं अनेक समस्या हैं जिसको दूर कराना है और उनके समस्याओं को निजात दिला के गरीबों को एक अमन, चैन, शांति, आपसी प्रेम पैदा करना है। इस बार जो महामारी देश में हुई है तो इस बार हेल्थ की व्यवस्था यहाँ पे है, उसके लिए आपका एजेंडा क्या है? मेरे यहाँ जिला परिषद औषधालय था जो होम्योपैथ का है, जिसमें हमारे दाऊद नगर के लगभग श्री भगवान जी शाह स्वर्गीय उन्होंने ज़मीन दिया था। लगभग 8 कट्ठा की वो ज़मीन है और वो जो औषधालय है वो बंद है। और इस दफ़े मेरा पूर्णतः ये मुद्दा है कि दाऊद नगर में उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को खुलवाना है। उस जमीन में एक स्वास्थ्य केंद्र बनवाना है जहां एम्बुलेंस से लेके अनेक सुविधा करवाए। जैसे अभी कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में जो महामारी हुई जिसको मैंने देखा, देखने के बाद मैंने अपने प्रखंड स्तरीय जो कार्यक्रम था उसमें एक पहल के नाम से मैंने कार्यक्रम स्टार्ट किया। तो ये कार्यक्रम अपने दाऊद नगर में नियर अबाउट 500 लोगों को मैंने अनाज, दाना, पानी दिया। साथ में एक जगह आग लग गई थी, वो ठिकाना धर्मपुर एक गांव है जहां 18 परिवारों को मैंने डोनेट दिया। हमारे पंचायत में एक परमानंदपुर गांव है, वहां 20 घरों में आग लग गई थी, वहां भी दाना पानी मैंने मुहैया कराया। और सबसे बड़ी समस्या मेरे को ये लगा कि अपने पड़ोस के भी जो गांव थे, पंचायत थे राहीपुर, उसमें भी मैंने लोगों को मदद किया। और मेरा सोचना यह है कि अभी जो महामारी फिर दोबारा अगर हमारे यहाँ आ गया तो किन परिस्थितियों से इससे लड़ना है, इसकी तैयारी अभी पुरजोर तरीके से करना है। उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाना है, वहाँ फ्री में एम्बुलेंस सुविधा करवाना है, डॉक्टर की व्यवस्था करवाना है, एनएम की व्यवस्था कराना है और 24 घंटा अपने यहाँ ये चीज़ मैं मुहैया कराऊंगा। ये मेरा पहला प्राथमिकता होगा, अपने गाँव वासियों के लिए होगा मेरे तरफ से। और मुख्य एजेंडा क्या है आपका इस बार चुनाव में? मुख्य एजेंडा यह है कि जो इंदिरा आवास में जो लूट खसोट का कार्यक्रम चला, जिससे गरीब लोगों के घर नहीं बने, एल्वेस्टर उस पर उनको चढ़ाना पड़ा, 35 से 40 हज़ार रुपये लगभग घूस लिए गए। ऐसी स्थिति में हमको ये लगता है कि देश में जो बीमारी है वो सबसे बड़ा बीमारी जो ये घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है, लूट है, इनको किसी भी सूरत में हम बंद करेंगे और किसी भी गरीब गुरबा का 1 पैसा नहीं लगेगा। जो सरकारी योजना पहले से है, जिनके नाम जिन लिस्टों में है, उनको सबसे पहले इंदिरा आवास मुहैया कराना और जो उससे वंचित है इसके लिए पूरी प्रयास करके हम पूरे जनता को अपने पंचायत में ये चाहेंगे, चाहे इसके लिए मेरे को मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, जिलाधिकारी से मिलना पड़े, विधायक से मिलना पड़े, अपने सांसद से मिलना पड़े, इसके लिए पूरी ताकत लगाएंगे और उनको इंदिरा आवास से जो छूटे हुए परिवार हैं उनके घर को बनवाएंगे। इस बार महामारी के बाद बहुत सारे मजदूर आपके पंचायत से यहाँ से फिर से नौकरी के लिए बाहर गए हैं जी। उनको रोकने के लिए आपका क्या एजेंडा है? उसको रोकने के लिए हमारे पास बहुत सारे योजना है। जैसे अपने यहाँ 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत जो पगडंडी सड़क है नहीं बना हुआ है, जिसके कारण अभी हमारे गांव में, हमारे पंचायत में धनवारी एक गांव है, परमानंदपुर गांव है, जहां पानी के समस्याओं से उस गांव में जाना हम लोग के लिए काफ़ी कठिन रहा है। मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि धनवारी जो गांव है जहां पे रास्ते हैं लेकिन पतले हैं, उसके लिए सरकार से मांग करके हम लोग किसी भी सूरत में उस रास्ते को निकालेंगे। ये मेरा पहला प्राथमिकता ये भी है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या आपका रहेगा?
शिक्षा के क्षेत्र में हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो सरकार द्वारा योजना चलाए जा रहे हैं उसमें गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ाना है। स्कूल के जो प्रॉब्लम होंगे उसको हम लोग अपने पंचायत स्तर पे सॉर्ट आउट करेंगे, उसके लिए बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद उन लोगों के समस्याओं को सुनेंगे। अगर ग्रामीण स्तर पे वो जो मामले होंगे उसको हम लोग मिलजुल के सब लोगों के साथ समस्या का हल करेंगे और एक बेहतरीन शिक्षा अपने गांव में प्रदान कराएंगे ताकि एक गरीब का बच्चा भी हमारे यहाँ से पढ़ के जाए तो अपने नाम को रोशन कर सके। इस बार जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है आपको? क्योंकि आप 2 साल मतलब इससे पहले बार भी मतलब ऐसे पिछले बार भी आप चुनाव में थे जी और कुछ ही वोट से हार गए थे। जी जी। तो इस बार जनता का समर्थन कैसा मिला? जनता का समर्थन तो मेरे साथ पहले भी था। जब मैं पहली बार चुनाव हमारी पत्नी लड़ रही थी तो उस चुनाव के समय एक दिन पहले हमारे माता जी का देहांत हो गया और हमारे अगेंस्ट में लड़ रहे प्रत्याशियों ने ये र्यूमर फैलाया कि आरजू बैठ गया है, वोट हमको दे दो, और उन लोग के इस कार्यक्रम की वजह से मेरे को क्षति हुआ और मैं उस दफे चुनाव हार गए। ये मेरे साथ समस्या था। दूसरी बार कुछ और भी उलझनों के कारण चुनाव हार गए, लेकिन इस दफे जो मेरे पास जनता का समस्या है, जनता समझ गई है कि जो अभी हमारे यहाँ लूट खसोट हुआ है, जो मेरे यहाँ प्रॉब्लम हुआ है, इस प्रॉब्लम को अगर गंभीरता से सर देखा जाए तो ये समस्या ऐसा है कि जो लोगों के जानवरों के खिलाने के लिए पशु शेड का निर्माण किया गया, इसमें काफ़ी लूट खसोट किया गया। इंदिरा आवास बनाया गया, उसमें लूट खसोट किया गया। जल नल योजना जो सरकार के फेल हो गए हैं कमीशन खोरी घुसखोरी के कारण, मैं उसको भी दुरुस्त करूंगा और बेहतर सुविधा लोगों को, बेहतर पानी, बेहतर शिक्षा का व्यवस्था करवाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य का व्यवस्था करवाएंगे ताकि हमारा ये गाँव, हमारा ये पंचायत कम से कम जिला स्तर पे 1 नंबर पे होगा। ये मेरा प्रयास है।